नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। योगी जी ने जैसे ही बोला अब्बा जान तो सभी पार्टियों को मिर्ची लग गई है। इसकी जो मिर्ची है जम्मू कश्मीर तक चली गई है। जो उमर अब्दुल्ला है वह बोल रहे हैं, उन्होंने भी इस पर प्रश्न उठाया है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो नफरत की राजनीति करते हैं वह योगी कैसे हो सकते हैं। और इससे पहले आप अखिलेश को जानते ही हैं कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को योगी जी ने अब्बा जान कहा था, तो अखिलेश चिढ़ गए थे कि मैं योगी जी के पिताजी को भी कुछ कह दूंगा। तो कई लोग यह भी करें कि ये तो भाषा का अंतर है, यदि आप हिंदी में पिताजी बोलते हैं या उर्दू में अब्बा जान तो बात एक ही है। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि ये जो योगी जी बोल रहे हैं बहुत गहरा खेल खेल रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर काशी में कुछ विद्वान हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या ये केवल भाषा का अंतर है या योगी जी कुछ गहरा खेल रहे हैं। सर ये बताइए, अब्बा जान पे लोग चिढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, ऐसा है, जिस दिन लाल किले से मनमोहन सिंह ने यह भाषण दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का है, उस दिन तो कोई नहीं चिढ़ा। तो मुसलमान ही तो अब्बा जान कहता है अपने बाप को। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने नहीं आए हैं और न हिंदू मुस्लिम पर कुछ कहेंगे। अब्बा जान कहने पर क्यों चिढ़े लोग, इसको समझने की ज़रूरत है। उसका कारण यह है कि आज तक मुस्लिम हिंदू का भय दिखा के समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मुसलमानों में सुरक्षित करती रही है। अयोध्या आंदोलन के समय जब हिंदुओं पर कारसेवकों पर गोली चली तो मुलायम सिंह का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि मैं मुसलमानों के लिए किसी सीमा तक जाऊंगा और यह गोली मैंने इसलिए चलवाई ताकि मुसलमान दुखी ना हो। उसमें 44 लोग मारे गए थे और सबकी लाशों का अंतिम संस्कार डीजल और पेट्रोल जला के छिड़क के कर दिया गया था, अयोध्या से बहुत दूर। अब रह गई बात आज के परिप्रेक्ष्य में। आज के परिप्रेक्ष्य में रह गई कि अब्बा जान का क्या महत्व है। आप जरा सा यूपी के पिछले दिनों को, अखिलेश के कार्यकाल को जरा देखिए। अखिलेश के कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं लागू होती थीं, वो उसके जितने बड़े ठेकेदार थे और जितने बड़े माफिया थे वो अब्बा जान ही थे। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन जितने बड़े माफिया थे उनका साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा था। लखनऊ से लेके और मुजफ्फराबाद तक सारा साम्राज्य बढ़ रहा था। कैराना की घटना हुई, हिंदुओं का पलायन हुआ। आप अभी चले जाइए मेरठ में, बाकी जगहों पर अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोग दबे कुचले महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में भी एक गांव में 200 हिंदू परिवार अपना घर बेचने को तैयार हो गए हैं। क्यों? आप अगर उमर अब्दुल्ला कहते हैं यह बात कि अब्बा जान की राजनीति हो रही नफरत की, तो उनको याद कराता हूं, उन्हीं के बाप की सरकार थी जब 5,60,000 कश्मीरी पंडितों को रात में मस्जिदों से ऐलान हुआ कि पंडितों अपना घर छोड़ो और अपनी बीवी और बेटी को यहीं छोड़ जाओ, नहीं तो कल तुम्हारा कत्लेआम होगा। और इसका उदाहरण है कि किचलू मारा गया, प्रोफेसर किचलू मारे गए। उसके बाद कम से कम 1500 से ऊपर हिंदुओं का कत्ल हुआ, वहाँ औरतों के साथ बलात्कार हुआ, महिलाओं के साथ। और पूरे के पूरे कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होकर या तो जम्मू में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, वो कहीं और नहीं गए। क्यों? इस पर उमर अब्दुल्ला क्यों चुप हैं या फारूक अब्दुल्ला क्यों चुप हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या किसी भी देश का नागरिक, स्वतंत्र देश का नागरिक अपने देश में विस्थापित हो सकता है? क्या ऐसा कभी हुआ है? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये नफरत की राजनीति इन्होंने शुरू की है। ये अखिलेश के पिताजी के जो हैं, इन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला पहले, और इनका क्या कॉम्बिनेशन था, MY, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। वहाँ चले जाइए बिहार में, उनका लालू प्रसाद यादव, MY, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। उसके बाद अखिलेश का भी तो स्टेटमेंट है कि ब्राह्मणों की कोई मदद मत करो। हम नहीं कहते हैं आप ब्राह्मण की सिर्फ मदद करो। आप क्यों बांटते हो हमको? आप कहते हो, आप हिंदुओं में कहते हो हम जाति सम्मेलन करा रहे हैं। मुसलमानों में जातियां गिनवाऊंगा आपको, शेख, सैयद, पठान, बहना, धुनिया, कुजड़ा, राइन, पसमानदा, इतने समाज हैं उनके, 72 समाज हैं। मैं मुख्य जातियों की बात बता रहा हूं, उन जातियों की बात क्यों नहीं होती है? क्यों हिंदू समाज को क्यों जातियों में बांटा जा रहा है? कुशवाहा सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, यादव सम्मेलन, कायस्थ सम्मेलन, क्यों? गौड़ सम्मेलन, क्यों इनके यहाँ ऐसे प्रकोष्ठ बने हुए हैं?
किस बात के लिए? क्या ये बांटने की राजनीति नहीं है? ये सिर्फ सीधे बांटने की राजनीति है और ये पूरे समाज को बांटकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि 22-23-24% वोट लेके ये पूरे प्रदेश पर राज्य करना चाहते हैं। सर ये बताइए, निशाना तो इनका अखिलेश यादव पर था, लेकिन कांग्रेस चिढ़ रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो नफरत करते हैं वह योगी कैसे हो सकता है? आप ये बताइए, योगी ने इसमें कौन सी नफरत की बात की है? आप जरा पूछिए ना। राहुल गांधी जो बीफ काट के केरल में गाय का मांस काट के और खा रहा था रोड पर, उस पर क्या किया इन्होंने? राहुल ने, आप जानते हैं ना कि गाय हमारे लिए पूजनीय है, तो आप क्यों ऐसा गोकशी कराते हो भाई? हम कोई भी पार्टी हो, वो चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, अगर गोकशी कराती है तो हम उसके विरुद्ध हैं। कांग्रेस अगर गोकशी कराती है तो उसके विरुद्ध हैं। गाय के कारण आपके देश की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई है। दूध का उत्पादन गाय और भैंस से ही होता है और भैंस उतना दूध नहीं देती है जितना गाय देती है। गाय ऐसी भी है जो 10-10 लीटर दूध एक समय में देती है और भैंस ऐसी नहीं है जो 10 लीटर दूध एक समय में दे सके। तो गाय की जो इकोनॉमी है वो किसान उसी पर चलता है। हर एक किसान गांव में आज आप जो दूध पी रहे हैं, चाहे वो अमूल का पी रहे हैं, चाहे ज्ञान का पी रहे हैं, चाहे पराग का पी रहे हैं, वो दूध क्या शहर में पैदा होता है? गाँव से आता है, उसी को प्रोसेस करके आपको बेचा जाता है। तो गांव पर तो आपका ध्यान नहीं गया, आप तो बस राजनीति कर रहे हो अपनी। सर ये बताइए, योगी जी का अब्बा जान वाला जो बयान है उस पर आप क्या आप बताइए सर, इतना चिढ़ क्यों रहे जो विपक्षी हैं? देखिए, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अखिलेश जी के पिताजी अपने को मौलाना मुलायम कहने में गौरव करते थे। एक समय था जब वो लोग कहते थे मौलाना मुलायम जिंदाबाद, तो खुश होते थे। तो क्या कारण है कि पुत्र अब्बा जान पर नाराज हो रहा है? उसका मुख्य ये है कि हिंदू वोटों को ये विभाजित करके अपने पाले में लाना चाहते हैं। अब्बा जान जो शब्द है उससे हिंदू भड़क सकता है, इसलिए अखिलेश यादव को मिर्ची लग रही है और इसके पीछे कोई बात और नहीं है। देखिए, इस प्रांत में, क्या देश में मुसलमानों की स्थिति ये हो गई है कि एक अनार 100 बीमार। मुसलमान एक वर्ग है और उस पर कांग्रेस, टीएमसी, तमिलनाडु का जो डीएमके है वो, उत्तर प्रदेश में सपा, बिहार में जेडीयू आईडी और इस तरह के जितने भी लोकल दल हैं सब मुसलमानों पर बेस कर रहे हैं। तो मुसलमान आखिर किसको देगा वोट? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। मुसलमानों को खुश करने के लिए ये लोग बहुत किए। राजनीति में इन लोगों ने इतना ज़्यादा अति कर दिया कि हिंदू यूनाइट हो गया, उसने भाजपा को स्थापित कर दिया। अब उसको तोड़ने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब हिंदू मुसलमान तो अपने हैं ही, अगर हिंदुओं को तोड़ दिया जाए तो बिखरा हो जाएगा, उससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा, जो होने वाला नहीं है। इनको मिर्ची लग रही है इसलिए कि इन्होंने जो कुकर्म किए हैं उसका परिणाम इनके सामने आ रहा है। योगी ने क्या बुरा कहा? अब्बा जान का मतलब पवित्र होता है। योगी जी ने बोला कि जो 2017 से पहले जो राशन आता था अब्बा जान वाले खा जाते थे, तो ये किस संदर्भ में बोला है, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। ऐसा है कि जो राशन कार्ड मिलता है, जो गवर्नमेंट से राशन मिलता है, ज़्यादातर उन्हीं लोगों को राशन बंटता था, आम ग्रामीण या आम हिंदुओं में नहीं बंटता था। कभी दुकानदार भगा देता था, कभी वो ब्लैक कर देता था, कभी अधिकारी इधर से उधर करते थे, क्योंकि उनको सख्त आदेश था कि मुसलमानों में सबसे पहले पूरा राशन बांटा जाए। योगी राज में ये हुआ कि सबके लिए सुलभ कर दिया गया और आज तो स्थिति ये है इस कोरोना काल में कि 2 साल से मुफ्त का राशन सबको बांटा जा रहा है। इससे ये लोग तिल मिलाए हुए हैं और योगी का निशाना उसी तरफ था। अच्छा सर, योगी का निशाना अखिलेश की तरफ था, लेकिन तिल मिला गए हैं उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी तक तिल मिला गए हैं। ऐसा है सब के सब भाजपा के विरोधी हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सब के सब एक ही नहीं हो सकते, क्योंकि इनके हैं क्षेत्रीय दल। जैसे उमर अब्दुल्ला का उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है, बिहार में कोई प्रभाव नहीं है, उसी तरह
टीएमसी है, उसका यूपी बिहार में कोई प्रभाव नहीं है। उसी तरह डीएमके है, उसका यूपी बिहार, ऊपर से तो ये एक हैं, लेकिन इनका एकता प्रभावकारी नहीं है। और लेकिन तिलमिल रो रहे हैं सब एक साथ रुदाली गा रहे हैं ताकि देश की जनता सुन के भ्रमित हो सके। लेकिन तुम्हारा असर कहाँ है? तुम आज तक एक हो गए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा, आप, कांग्रेस सब मिल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, मिल के क्यों नहीं लड़ते हैं? अगर इतना ही भाजपा से दर्द है तो मिल के लड़ो चुनाव, मिल के हराओ। क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अंदर एक चोर बैठा हुआ है कि मैं मुख्यमंत्री, मैं वहाँ जितने दल हैं उतने मुख्यमंत्री हैं। अब भाजपा में एक दल है, एक मुख्यमंत्री है। तिलमिलाहट इसको लेकर के है। अभी सभी पार्टियां जो है अयोध्या से ही शुरुआत कर रही हैं। अभी आम आदमी पार्टी जो बोलती थी कि हम मंदिर नहीं करेंगे, वो अभी अयोध्या से शुरू कर रहे हैं अपना कैंपेन। देखिए, ऐसा है कि कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था राम मंदिर का, तो यही कांग्रेस है जिसने अर्जी दाखिल किया कि इसका फैसला रोक दिया जाए, अभी न किया जाए। राम के होने का प्रमाण दें। और राम का अस्तित्व ही नहीं है, इसी कांग्रेस ने एफिडेविट दिया था। और यही कांग्रेस है जिसने राम सेतु को नकारा था। यही कांग्रेस है जिसने राम को सीता की बहन बताया था। अर्जुन सिंह जब मानव संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने एक पोस्टर छपाया था जिसमें राम को सीता की बहन बताया गया था। तो ये नकली लोग, मुलायम सिंह ने गोली चलवा करके साधु संतों पर सरजू नदी के पानी को लाल किया था। आप पार्टी मुसलमानों की सेवक रही है, कभी हिंदू धर्म की तरफ उसका ध्यान नहीं था। मायावती कभी मंदिर नहीं जाती हैं, कभी किसी धर्म को नहीं मानती हैं। तो ये सारे लोग आज राम को मानने लगे तो खुशी की बात है। ये भाजपा में ही दम है जो सारे धर्मों, सारे विचारधाराओं को भगवा ओढ़ने पर मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी कश्मीरी पंडित हो गए हैं, वो बोले मैं कश्मीरी पंडितों का दर्द समझता हूँ। अभी वो तो कथक करेंगे। अगर जनता कह दे कि वोट देंगे, नंगे होके नाचो, तो नंगा होके नाचेगा वो। अभी ये बहुत कुछ करेंगे क्योंकि वोट जो न करा दे, वोट की पॉलिटिक्स है। अब वोट है नहीं, जनता में कोई काम किए नहीं है, बैठ के कमरे में ट्वीट खेले हैं 5 साल। इधर योगी और मोदी पूरी कोरोना काल में जनता के बीच में गए हैं, जनता की बात सुने हैं, जनता की सेवा में लगे रहे हैं और उनकी समस्याओं का निदान किए हैं। ये लोग क्या किए हैं? ये लोग तो जो दवा खोजी गई उस पर भी राजनीति किए। दवा नकली है, दवा मोदी की है, दवा मत लगवाओ, नपुंसक हो जाओगे, ये है वो है। आज क्यों जनता उमड़ रही है इंजेक्शन लगवाने के लिए? क्या नपुंसक तो का फार्मूला खत्म हो गया? ऐसा है कि जनता को झूठी बातें बोलकर बहुत दिन बरगलाया नहीं जा सकता। ये झूठे लोग जो रात दिन झूठ की गुट्ठी पिलाते रहे जनता को, अब इनकी कलई खुल रही है धीरे धीरे। अब ये बेचैन हैं, अब ये खोज रहे हैं मुद्दे। देखिए, इनके पास कोई समस्या, कोई मुद्दा है नहीं। योगी ने जो काम किया है उसमें छिद्र तलाश रहे हैं कि कहाँ कहाँ छेद देखो, उसको उछालो। जब आप काम ही नहीं करेंगे तो छिद्र कहाँ से बनेगा? योगी ने काम किया है, छिद्र होंगे। गलतियां सबसे होती हैं, 10 काम करता है, एक आध में गलती होती है, योगी से हुई होगी। अब उसको ये सब तलाश के उछालने का काम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। देश की जनता जानती है, प्रदेश आज वही योगी है जिसको ऑस्ट्रेलिया की संसद ने कहा कि कोरोना को मैनेज करने के लिए योगी को ले आइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश में योगी की तारीफ किया कोरोना के लिए। तो आज योगी पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं। इन सबों को भय इस बात का है। सर, आप क्या बोलेंगे? अब्बा जान वाला जो योगी जी का बयान है उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा विस्तृत भाषण तो हो गया उस पर। इस देश में कई भाषाएं हैं और उसमें से कुछ आदर्श सूचक है, जैसे अब्बा जान, मुल्ला जी। हम अगर
फारसी भाषा में मुल्ला जी कह देते हैं, अब्बा जान कह देते हैं, जैसे मम्मी पापा डैडी कहते हैं, वैसे ही जोगीनाथ जी ने अब्बा जान कह दिया। मुसलमानों के लिए आदर शब्द है, लेकिन इसमें राजनीति हो गई है। राजनीति केवल समाजवादी पार्टी की राजनीति उसमें आ गए हैं, वो लोग समझ रहे हैं। हालांकि हमारे मोहम्मदन भाई वोट हमको आज 50% से ऊपर देने जा रहे हैं, लेकिन इनको डर है, इसलिए अब्बा जान को आगे लिए। अब्बा जान बहुत आदर्श हो सकता है। आप क्या बोलेंगे सर, ये जो अब्बा जान योगी जी ने भाई जो इन्होंने कहा बात सही है। अब्बा बोलो, डैडी बोलो, पिता बोलो, बाऊ बोलो, फादर बोलो, डैडी बोलो, सब एक ही चीज़ है। ज़बरदस्ती आप अपने से जब किसी भी चीज़ को आप अपने से अगर गलत समझेंगे तो आप क्या कर सकता है आदमी? आप अपने में ही गलत हो। ये बताइए कि आपने राम के अस्तित्व का वो मांगा, प्रमाण मांगा, और एक फ्रांस में एक पत्रकार खाली एक उसका ये प्रॉफेट मोहम्मद का वो करते हैं, आप गोली चला देते हैं। और अभी आप राम और सीता का पोस्टर लगाते हैं कि भाई बहन है, अभी जैसा गुरु जी ने बताया। तो हिंदू तो कितना सहिष्णु है, उसके बावजूद भी आप एक अब्बा जान बोलने पर आप ऐसा कर रहे हैं, ये तो गलत है। आप बोलिए सर। नेताजी सर, आप बताइए क्या बोलना है सर जी? ये योगी जी ने जो बोला है अब्बा जान वाला बयान, उसको आप लोग कैसे देख? अब कोई शब्दों को किस रूप में लेना चाह रहा है, तो उन्होंने विपक्ष के लिए कहा है कि उन्हें 5 सालों में 10 सालों में क्या किया। अब उस शब्दों को अब राई का पहाड़ बना दीजिए। अगर अब विपक्ष को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब यही होना ही 4 वर्ष में वो शब्द बोलो, उसका प्रतिरूप करेंगे, उसका व्याख्या करेंगे, और जो असली मुद्दे उस पर कोई चर्चा कुछ नहीं हुए कि हमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं, कैसे विकास करना चाहिए। उसने अब्बा जान का, उसने चचा जान का, उसने डैडी का, उसने पिताश्री का, उसने माताश्री, इसी पर चर्चाएँ होंगी। और यही राजनीति 6 महीने अब खेल चलता रहेगा। 6 महीने में सब बंद हो जाएंगे सब। आप क्या बोलेंगे? जब मुल्ला मुलायम हो सकते हैं तो अब्बा जान क्यों नहीं हो सकते हैं? अब्बा जान तो अब उनको गाली जैसी लग रही है। अब मुल्ला मुलायम क्या लग रहा है? प्रेम या भाईचारा का प्रतीक लग रहा है। 92 में जब वो गोली कांड कराए तो उसमें कहा गया कि मुसलमानों के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, उसमें मुल्ला मुलायम हो गए। आज अब्बा जान को इतनी बुरी लग रही है। हिंदुस्तान में हिंदू पलायन कर रहे हैं, अब नफरत की राजनीति हिंदू कर रहे हैं। नफरत की राजनीति करने लगे, वो अपना घर छोड़ेगा, अपना परिवार छोड़ेगा, अपनी मातृभूमि छोड़ेगा। ये उनके लिए भूमि होगा, हमारे लिए मातृभूमि है। अब माँ से कभी दूरी नहीं बनाई जा सकती है, बाकी क्यों बनाई गई? हमारी बेटियों का रेप किया गया, हमारी माताओं का रेप किया गया, हमारे यहाँ सर कलम किया गया है। उस समय कहाँ थे नफरत की राजनीति करने वाले? आज कहते हैं कि हम नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आपने आज़ादी के वास्ते क्या किया है? बम ब्लास्ट में कितने हिंदू पकड़ाए हैं, कितने मुसलमान पकड़ाए हैं? इस देश में नंबर 2 का काम करने में कितने हिंदू मुसलमान गिरे रहा है? आप रेशियो निकालिए ना, कितने लोग रहे हैं। एक की गिनती नहीं होगी, वहाँ सैकड़ों की गिनती होगी। कल अभी आतंकवादी पकड़ा है, उसमें कितने मुसलमान हैं? देखिए ना, नफरत की राजनीति कौन करता है? आखिर हर मंदिर की सुरक्षा ही क्यों होती, मस्जिद की सुरक्षा क्यों नहीं होती है? हिंदू अगर नफरत की राजनीति करता, अगर आतंकवाद होता तो मस्जिदों की सुरक्षा होनी चाहिए, हिंदू क्यों हो रही है? इसका मतलब नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? ये जनता देख रही है। अब 22 में भी जनता दिखा देगी, सरकार मुलायम सिंह को भी दिखा देगी, अखिलेश को भी दिखाएगी, राहुल गांधी को भी दिखाएगी, अब बसपा को भी दिखाएगी। आखो बकरा सिंह ओवैसी जो आ रहे हैं उनको भी देख लेंगे। वैसे तो बोले 70 साल हो गया, मुसलमानों को क्या मिला है? को मुख्यमंत्री यूपी में नहीं मिला है। राष्ट्रपति मिला, उपराष्ट्रपति मिला, ब्रिगेडियर मिला। आपने पाकिस्तान में क्या दिया? नेता सुधारना सब आपका पाकिस्तान में हिंदुओं की कितनी रेशियो थी, आज कितनी है? हिंदुस्तान में कितना था, आज कितना है? आप क्या कर रहे थे? आपने कभी भी आप आतंकवाद के खिलाफ बोला? आपने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बोला है? आप तालिबान पे एक आदमी नहीं बोलता है, बाकी जब इजराइल का मैटर आता है तो पूरा हिंदुस्तान में बवाल होता है, पूरे हिंदुस्तान में लगाई जाती इजराइल के विरोध में। बाकी तालिबान पे एक आदमी ने भी एक शब्द अभी तक नहीं बोला है। और नफरत की राजनीति हिंदू कर रहे हैं। अरे क्या झूठी राजनीति कर रहे हैं। 22 में जनता दिखाएगी, झूठा सही का आकलन जनता कर देगी जब 350 सीट बीजेपी लेके आएगी। तो देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं कि क्या होता था, कैसे होता था और किसके लिए होता था। इससे पहले जिसकी सरकार होती थी
सड़क पे आप देखते थे कि घेर के कुछ ना कुछ, जब भी धार्मिक चीज़ें होती थी तो सड़क घेर ली जाती थी, सड़क बंद हो जाती थी, तो प्रशासन की शह पे होता था ना। अब तो वो नहीं होता है। सभी लोग जो जिस धर्म के हैं वो अपने अपने धार्मिक स्थान पे काम करते हैं, अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ या जो भी करना होता है करते हैं। और वोट के लिए इससे पहले की सरकारों ने बहुत कुछ किया, फर्जी चीज़ों को बढ़ावा दिया ताकि उनके वोट सशक्त होते रहें और उनको वोट मिलते रहें। तो योगी जी का जहां निशाना था तीर लग गया, क्योंकि बहुत तेज चुभा है, चारों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो आनी भी चाहिए, लगेगा ही लगेगा। जो गलत है उस पर तो आपको चुभन होगी ना, सही पे कोई नहीं बोलेगा ना, जवाब नहीं दे पाएंगे। अब उनको चुभ रहा है कि ये योगी जी, लेकिन वोट कहाँ मिलने वाला है? वोट तो योगी और मोदी को ही मिलेगा ना। मकान उन्होंने नहीं दिया किसी को। 70 सालों में कांग्रेस का शासन रहा, किस हिसाब से दिया? गरीबों को मकान दिया, स्वास्थ्य सुविधा दी, शिक्षा की सुविधा जो बेसिक है, कपड़ा, रोटी और मकान। रोटी के लिए भी चाहे राशन हो, चाहे अन्य सुविधाएं हो, वो दी जा रही हैं। तो योजनाएं हैं, दवाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या किया इससे पहले की सरकार ने? अगर स्वास्थ्य सुविधा अगर उस तरह चाक चौबंद होती तो ये हमारा हाल होता? नहीं हुआ। और स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, जैसे जन औषधि केंद्र है, मोदी जी ने खुलवाया, उसके बावजूद टीका पे एक आपके विपक्षी दल के एमएलसी हैं जो यहीं से अभी चुने गए हैं, उन्होंने अपने नेता को प्रभावित करने के लिए कह दिया कि वैक्सीन मत लगवाइए। नेता ने वहाँ कहा, यहाँ पे कहा कि नपुंसक हो जाएंगे। और वो बहुत पढ़े लिखे उससे बनाए गए हैं, जो ग्रेजुएट हैं उन लोगों ने उनको चुना है। और उनका बयान देखिए तो आपको पता चल जाता है कि ये कैसी राजनीति करने वाले लोग हैं, जो कहाँ हैं। कूड़ा तो कूड़ा ही रहेगा ना, और कूड़े में क्या खिलता है? कमल। तो आएगी भाजपा।